श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो कल हमने मन के बारे में चर्चा की थी। अगर आपको याद होगा कि मन है ये हमारे जपा में सबसे बड़ा अवरोधक का कार्य करता है, और जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक हम जपा में हम पूरी तरीके से घुस नहीं सकते हैं या हम तल्लीन नहीं हो सकते हैं। और मन ये दिन भर में जितने भी हमने संस्कारों इकट्ठा किया है ना, उसमें जो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं उसी को हम जपा के समय हमको याद आते हैं। इसलिए जप करते समय इस बात पे ध्यान देना कि मेरे सारी इंद्रिय हैं वो एंगेज रहनी चाहिए जपा करते समय, है ना। मेरी सारी इंद्रिय हैं वह जप करते समय व्यस्त रहनी चाहिए भगवान के सेवा में या भगवान के नाम जप में कह सकते हैं। जैसे मेरे आंखें हैं तो इन आंखों को केवल भगवान का चित्र है या शिल प्रभुपाद का चित्र है या आध्यात्मिक गुरु का चित्र है ना, उसको हमको देखने की आदत होनी चाहिए जप करते समय। और इसके अलावा तुलसी महारानी है, इसको देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें व्यस्त होनी चाहिए जब भी हम जप करते हैं। हमारे आंखों को ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखना चाहिए जिससे हम भगवान का स्मरण न कर सके। यह सबसे अच्छा यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र को भी देखोगे, पढ़ पढ़ के जप करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मेरी आंखें हैं कोई अन्य चीज ना देखे, क्योंकि जैसे ही हमारी आंखें अन्य वस्तु देखेंगे तो उस घर के अन्य वस्तु के प्रति हमारी भावनाएं जुड़ी होती है और वो सारे विचार तब प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे आंखों को व्यस्त रखना, केवल चित्र में या नाम में, है ना। इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जप करते समय। कई बार हमारा ध्यान भटकने का कारण हमारे आंखों के सामने ना कोई भगवान का चित्र होता है, बस हम दीवारों को और अलग अलग वस्तुओं को देखते रहते हैं और जप करते हैं। ऐसा कई बार होता है हमारे घर में, बराबर है। तो ये बंद करना है ना। अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, आप नहीं कर रहे हो तो मोबाइल भी है सामने, लेकिन मोबाइल है सामने तो मोबाइल को दबाइए मत, कैमरा ऑन करके छोड़ दीजिए। ओके, या भक्तों को देखिए वो भी अच्छा है, लेकिन ये मत देखिए कि ये भक्त क्या कर रहा है, ये भक्त क्या कर रहा है ना। ये भक्त अभी तक आया नहीं, ये भक्त आज जल्दी आया, ये सब मत सोचिए जब करते समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1। नंबर 2 है कि हमारे जो कान है ये केवल भगवान के नाम के अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहिए उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ उसको मैं अच्छे तरीके से सुनता हूँ, है ना।
तो ये चीज होनी चाहिए। और तीसरा है हमारी जो हाथ है, हाथ में जपमाला होती है, तो जब जब आप माला को के मणि को सरकाएंगे तो उस समय आप थोड़ा सा उसको प्रेस कीजिए उस मणि को, ताकि इस चीज का आभास रहे कि मैं जप कर रहा हूँ। कई बार हम ख्यालों में खो जाते हैं या सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, तो उस समय भी ऐसा होता है कि अगर मेरे शरीर को स्पर्श हो रहा है मणि का, और वो भी थोड़ा सा दबाइए मणि को, ताकि इस चीज का ध्यान रहे कि मैं जगा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, और जगते हुए भी मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा। तो तीसरी चीज है जो हमको करनी चाहिए। ओके जी। चौथी चीज है कि ऐसी जगह पर हमेशा बैठिए जो डिस्टरबेंस नहीं हो वहां पर, और वो आपको हमेशा की जगह हो जब करने की। जब करते समय कोई भी अलग अलग जगह मत बदलिए, उससे भी समस्या हो जाती है। एक ही जगह फिक्स रखिए अपने घर में, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और ना कोई आपको डिस्टर्ब करे। और हमेशा आसन पर बैठिए, ऐसे केवल जमीन की लादी पर मत बैठिए। और अगर आप जहाँ पर सो रहे हो, जो गद्दी है, उस गद्दे पे तो बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि वो गद्दा में आप सो रहे हो तो तमोगुनी हो गया वो। अगर आप उस पे बैठेंगे तो आप सो जाएंगे। तो इसलिए आसन हमेशा फ्रेश होना चाहिए, है ना। या आप ऐसा कर सकते हो कि गद्दी के ऊपर कोई फ्रेश कपड़ा है उसको बिछाइए, फिर उसके ऊपर बैठिए। ओके, तो ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब करते समय सत्व गुण में होना परम आवश्यक है। तो हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। तो कल हम जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। इतना अच्छा लगा, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ, जगन्नाथ भगवान को पुकार रहे थे, और सारे इस्कॉन के भक्त कई मात्रा में यहाँ पर आए हैं। जो लोग यात्रा आ रहे हैं तो उनको ये सारा चीज दिख जाएगा कुछ दिनों के पश्चात। तो जी, तो ये सारी चीजें मैं जो बताई आपको जब करने समय, तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर एक माला के बाद प्रार्थना को हमने लिखवाया है, उसको दोहराइए, पढ़ते रहिए, आदत डालिए जब करते समय प्रार्थना करने की। ओके, ये चौथी चीज, और कोई चीज नहीं है। और हमारे जो नाक है वो एंगेज हो सकते हैं अगर आप भगवान को अर्पण किए फूल है, अगर आपके पास रहेगा कल का, उसको भी साथ में रखिए। ओके, तो ये सारी चीजें, और बीच बीच में उसका सुगंध दीजिए भगवान को अर्पण किया हुआ। तो इस तरीके से हमारी सारी इंद्रिय अगर जपा के समय व्यस्त है तो हमारा ध्यान भटकने की संभावना बहुत कम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को बहुत दंडवत प्रणाम। धन्य महाप्रभु जी, हरे कृष्ण।